हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 29 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आपको एंड तक बने रहना है और एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज India has achieved a major milestone by lifting 171 million people out of extreme poverty between 2011-12 and 2022 to 23, as per the World Bank's Spring 2025 Poverty and Equity Brief. Extreme poverty dropped sharply from 16.2% to 2.3%, with notable decline in both rural and urban areas, driven largely by states like Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal, and Madhya Pradesh. तो भाई वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जो 2011-12 और 2022-23 के बीच में 171 मिलियन लोग हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। वही परसेंटेज की बात करें तो इसमें शार्प डिक्लाइन हुआ है, जैसा कि ये 16.2% था और अब जाकर ये 2.3% हो गया। स्पेशली रूरल एरियाज़ की बात करें तो 18.4% था और अब जाकर ये 2.8% हो गया। और वहीं अर्बन एरियाज़ की बात करें तो 10.7% पहले ये थी, अब ये 1.1% हो गई है। और ये जो एरियाज़ है वो ज़्यादातर स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश से है। ओके, नेक्स्ट। Fitch Ratings has downgraded India's GDP growth forecast for the current fiscal year to 6.4%, citing global trade tensions and the US-China trade war. The global growth outlook for 2025 has also been lowered to below 2%, the weakest since 2009. The US and China have seen their growth projections cut, with China growth project expected to stay below 4% and US GDP growth projected at 1.2%. तो भाई फिच रेटिंग्स ने ग्रोथ प्रोजेक्शन किया है और इसने ग्लोबल ट्रेड टेंशंस और यूएस चाइना ट्रेड वॉर को देखते हुए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है उसको कम करके 6.4% कर दिया है। वही ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो इसे 2% से भी कम प्रोजेक्ट किया गया है, जो कि 2009 से अभी सबसे कम है, वीकेस्ट है। और यूएस चाइना के भी ग्रोथ प्रोजेक्शंस में कट किया गया है, जैसे चाइना का ग्रोथ 4% से कम रहने का अनुमान है, वहीं यूएस की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन की गई है एट 1.2%। ओके, नेक्स्ट। The Kashmir Shawl by Rosie Thomas is a dual timeline historical fiction novel set in Wales, Kashmir, and Ladakh that explores love, loss, identity, and colonial history. This story follows Mare Ellis, who uncovers her grandmother's Nerys Watkins' mysterious past through the discovery of a Kashmiri shawl. The novel alternates between the 1940s and the present day, depicting the transformation of Kashmir from a peaceful region to a politically disturbed one. तो भी रोजी थॉमस की एक नॉवेल द कश्मीर शॉल आई है, ठीक है। यह नॉवेल जो है डुअल टाइमलाइन हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवेल है। इस नॉवेल में स्टोरी है जो मैर एलिस की है, जिसने जो अपनी ग्रैंड मदर नेरिस वॉटकिंस की एक प्राचीन बहुत ही सुंदर शॉल को डिस्कवर करती है और उसके बाद ही वह अपने ग्रैंड पेरेंट्स के की जो कश्मीर में क्या हिस्ट्री थी, क्या उनकी जड़ें रही, वो खोज में वह निकल जाती है। जैसा कि वह एक असाधारण यात्रा पर निकली हुई थी और जब ये शॉल मिलता है उनको तो वह खोज में निकल पड़ती है। और यह नॉवेल जो है 1940 से लेकर अब तक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कश्मीर में, एक पीसफुल रीजन से लेकर एक डिस्टर्ब एरिया में कन्वर्ट होने का, ट्रांसफॉर्मेशन होने का, उसको भी ये डिपिक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट। Madhusudan Sai was honored with the Fiji's highest award, the Companion of the Order of Fiji, by President Ratu
Naikama Lala Balawu on April 25, 2025, recognizing his humanitarian contributions, especially the establishment of Sri Sathya Sai Sanjeevani Children's Hospital, the South Pacific's first fully free state-of-the-art children's hospital, which has significantly improved healthcare access for children in Fiji, alongside broader initiatives by Sai Prem Foundation in healthcare, education and social welfare. तो भाई मधुसूदन साई को फिजी के हाईएस्ट अवार्ड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से 25 अप्रैल को सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें वहाँ के प्रेसिडेंट रातू नेकमा लाला बालाऊ ने प्रेजेंट किया। यह अवार्ड उनको ह्यूमैनिटेरियन कॉन्ट्रीब्यूशंस जैसे कि उन्होंने फिजी में श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की स्थापना की, जो कि साउथ पैसिफिक का पहला फुल्ली फ्री स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, जो वहाँ पर फिजी में बच्चों के लिए हेल्थ केयर एक्सेस को काफ़ी इम्प्रूव किया है। इसके अलावा उनके साई प्रेम फाउंडेशन भी है, जो हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर में काफ़ी अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। ओके, इन सब कार्यों के लिए उनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, the Ayushman Vay Vandana scheme launched by Delhi government on April 28, 2025 offers rupees 10 lakh health insurance coverage to senior citizens aged 70 and above, with rupees 5 lakh coverage from center and additional rupees 5 lakh from Delhi government. The initiative aims to ensure dignified healthcare and financial security for the elderly in Delhi. The scheme provides free health services including treatments, medical tests and annual checkups. Each beneficiary receives a Vay Vandana health card storing their medical history and emergency health information. तो भाई 28 अप्रैल को दिल्ली में द आयुष्मान वय वंदना स्कीम लॉन्च किया गया, जो कि सीनियर सिटीजन जिनकी एज 70 और उससे ऊपर है उनको 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देती है, जिसमें कि 5 लाख कवरेज सेंटर से मिलेगा और 5 लाख जो एडिशनल है वो दिल्ली सरकार देगी। इस स्कीम में जो भी बेनिफिशरी होंगे उनको वय वंदना हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे, जो कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री और इमरजेंसी हेल्थ इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होंगे। इस स्कीम फ्री हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी, जिसमें ट्रीटमेंट्स, मेडिकल टेस्ट एंड एनुअल चेकअप्स होंगे। ओके, नेक्स्ट, World Intellectual Property Day is celebrated annually on 26th April to emphasize the importance of intellectual property rights in promoting innovation and creativity. The 2025 theme IP and Music Feel the Beat of IP highlights the role of IP in supporting artists and the music industry. तो भाई 26 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। यह दिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इनोवेशन और क्रिएटिव में को प्रमोट करने में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है, और वही 2025 में इसकी थीम रही आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल चेर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। द चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर विच ऑकर्ड ऑन 26th April 1986 remains one of the most significant nuclear events in history, causing widespread radiation contamination and long-term health and environmental damage. The explosion of reactor 4 of the Chernobyl nuclear power plant released dangerous radionuclides affecting Belarus, Ukraine, and Russia. The disaster led to over 31 immediate deaths, while long-term radiation exposure impacted millions, resulting in increased cancer rates and ecological harm. तो भाई 26 अप्रैल को हम लोग इंटरनेशनल चेर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि इसी दिन 1986 में बहुत बड़ा न्यूक्लियर इवेंट हुआ था, और उस दिन चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर 4 में एक्सप्लोजन हुआ था, और उससे काफ़ी डेंजरस रेडियो न्यूक्लाइड्स रिलीज हुए थे, जो कि बेलारूस, यूक्रेन और रसिया को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किए थे, जिसमें कि तुरंत 31 लोगों की तो तुरंत मृत्यु हो गई थी, और इसका काफ़ी लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट रहा है, जिसके बाद से कैंसर रेट्स में काफ़ी इंक्रीमेंट हुई है, इकोलॉजिकल भी बहुत हार्म हुआ है, और इन्वायरमेंटल डैमेज भी काफ़ी हुई है। ओके, नेक्स्ट,
World Day for Safety and Health at Work observed annually on April 28th. Promotes workplace safety and emphasizes the importance of protecting workers' health globally. Initiated by International Labour Organization in 2003, attempts to raise awareness about occupational safety and health practices. The 2025 theme, Revolutionizing Health and Safety. तो भाई 28 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ऑब्जर्व करते हैं। यह दिन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। इसकी शुरुआत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2003 में की थी। इसका उद्देश्य लोगों को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ प्रैक्टिसेस के लिए अवेयर करना है। और इसकी थीम रही 2025 की तो रिवॉल्यूशनाइजिंग हेल्थ सेफ्टी। ओके, तो ये थे आज के हमारे सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मैंने आपको कराए। अब आपको अच्छे से करने हैं। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।